बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एपीआई की को गेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एपीआई की को यूज कर सकते हैं। एपीआई की दो तरह की होती है, पेड भी होती है, फ्री भी होती है, दोनों पे बात करेंगे। लेकिन फ्री एपीआई की किस तरीके से आप लोग गेट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, सारा तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, वीएस कोड पे मैं आ गई क्योंकि हमने ये भी सीखना है कि हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ खाली जगह पे क्लिक करूंगी। आपको दिख रहा है कि ये बॉक्स बन गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ये बॉक्स बन जाए तो आपने यहाँ न्यू फाइल पे आना है। न्यू फाइल पे आने के बाद आपने ENV की फाइल बनानी है। किस तरीके से बनेगी ENV की फाइल? .env। ठीक है, ये आपने करना है .env। आपके पास एक ENV की फाइल बन जाएगी यहाँ पे। सही है, .env की फाइल हमने बना ली। अब फाइल बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो भी एपीआई की होगी ना वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो अब env फाइल के अंदर आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल आएगा यहाँ पे। तो हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, कोई भी नाम आपने रखना है, इक्वल्स का निशान लगाना है और इस तरीके से आपने ये सिंगल कोटेशन मार्क रख देना है। इसके बीच में आप जो भी आपकी एपीआई की होगी वो एपीआई की आप यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और यही नाम जब आप अपनी एपीआई की को अपने कोड में एक्सेस करना चाहेंगे तो इसी नेम के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो नेम यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया जेमिनाई एपीआई की और इस तरीके से इक्वल साइन लगाना है और सिंगल कोटेशन मार्क लगाना है आपने। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने आ जाना है अपनी फाइल के अंदर जहां पे हमने क्या करनी है, अपनी एपीआई की को यूज भी करना है। ठीक है, तो अब जो हमारी एपीआई की है ना उसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ चीजों को यूज करना पड़ता है। जैसे हमारे पास एक पैकेज आता है python.env। ठीक है, वो पैकेज क्या करता है, .env फाइल से कीज या वेरिएबल्स को कोड में यूज करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे आपकी एपीआई की सेफ रहती है। ठीक है, कोड में नहीं लिखनी पड़ती। हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल का नेम लिखते हैं वहां पे और उसके थ्रू हमारी एपीआई कीज वहां पे एक्सेस हो जाती हैं। हमें डायरेक्ट अपनी की नहीं लिखनी पड़ती। सही है, तो कीज हमारी सेफ रहती हैं। तो ये इस काम के लिए यूज होता है हमारे पास ये पैकेज, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इसको ही हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आ गए यूवी चल रहा है हमारा, हमने लिखना है यूवी यूबी। उसके बाद ऐड, कोई भी चीज आपको क्या करनी है, कोई पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करनी है तो आप क्या करेंगे, यूबी के साथ ऐड का यूज करेंगे। हमने लिखना है यूबी ऐड और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लिख देना है python.env। ठीक है, हम एंटर करेंगे इसे तो ये देखें यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया हमारे पास इंस्टॉल होना और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। सही है, अब यहाँ पे हमने ये इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट env। ठीक है, इंपोर्ट। इससे क्या इंपोर्ट करवाएंगे हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं लोड .env। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लिया load.env। सही है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है, किस लिए यूज होता है, कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको सेफ रखने के लिए हम अपने कोड में उस एपीआई की को उसके वेरिएबल नेम के थ्रू एक्सेस कर सकें, ताकि हमारी एपीआई की सेफ भी रहे और हमारा जो एक्सेस है वेरिएबल नेम के साथ एपीआई की का कोड में हम इजीली कर सकें। इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे एक और मॉड्यूल चाहिए होगा जिसका जिसका नाम है OS। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंपोर्ट OS। अब ये जो OS है ना, ये क्या है, ये बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना अपने सिस्टम में तो ये उसके साथ ही इंस्टॉल होता है। इसको जस्ट हमने यहाँ पे क्या करवाना है, इम्पोर्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इम्पोर्ट OS। ठीक है, ओएस का मतलब क्या है, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पाइथन आपके कंप्यूटर की फाइल पाथ्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह से इंटरेक्ट करता है। सही है, अब यहाँ पे देखिए .env जो है वो क्या काम कर रहा है, वो हमारे पास जो भी हमारी एपीआई की है वो क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, उसको एक्सेस कर रहा है लेकिन सिर्फ बजाहिर उसके वेरिएबल नेम के थ्रू। किसी भी यूजर को कोई भी हमारा कोड देखता है तो उसको हमारी एपीआई की नहीं दिखेगी, उसे सिर्फ वहां पे वेरिएबल नेम दिखेगा। तो वो उस काम के लिए यूज हो रहा है, लेकिन उसके बीच में इंटरेक्ट कौन करवाएगा, उसके लिए हम ओएस का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हमने काम करना है, इंपोर्ट तो हमने यहाँ पे करवा लिया। अब इंपोर्ट करवाने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे लेना है लोड
डॉट env। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां तक हमने ये कर लिया। इसके बाद हमने सिंपल कोई भी नेम रखना है, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ एपीआई की, बल्कि हमने जेमिनाई एपीआई की रखा था तो वही नाम रखते हैं। ठीक, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप वही नाम दें जो आपने वेरिएबल में रखा था, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जेमिनाई एपीआई की, और उसके बाद इक्वल्स का साइन लगाना है, और यहाँ से आपने लिखना है ओएस डॉट, और डॉट के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, गेट ईएनवी। गेट ईएनवी हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हमने ले लेना है गेट ईएनवी। और उसके बाद यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा के डबल कोटेशन मार्क लगाना है, और जो भी हमारे वेरिएबल का नेम है ना वो हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगी, जो env वाली फाइल के अंदर आपने नेम रखा होगा अपने वेरिएबल का वो आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया कि किस तरीके से हम अपनी एपीआई की को अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं, लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे एपीआई की पेस्ट नहीं किए, तो वो हम एपीआई की किस तरीके से गेट कर सकते हैं वो अब हम आगे चल के देख। अच्छा, अब हम स्टेप्स देखते हैं कि एपीआई की किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सही है, ओपन एआई की भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन वो पेड होती है। बहुत सारे लोग फ्री की तरफ ही जाते हैं, कुछ लोग पेड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पेड यूज करना चाहते हैं तो आप जो है ना ओपन एआई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्री की तरफ आना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जेमिनाई एपीआई की यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आना है और आपने सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, आप गूगल एआई स्टूडियो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये सबसे पहला वाला लिंक जो आ रहा है आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस साइड पे ऊपर टॉप पे दिखेगा जेमिनाई एपीआई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है गेट आर जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले पे चेक कर देना है, सेकंड वाले पे मैं चेक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ ईमेल्स रिसीव होंगे आपको अपडेट से रिलेटेड, तो मैं इस पे नहीं क्लिक कर रही, जस्ट ऊपर वाले पे क्लिक कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगी इसको। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ आ रहा है क्रिएट एपीआई की। ठीक है, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास आ गया यूज योर एपीआई की सिक्योरली। ठीक है, एपीआई की जनरेटेड, ये मेरे पास एपीआई की आ गई और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यूज कर सकती हूँ इजीली। अब हम वीएस कोड पे आते हैं। वीएस कोड में आने के बाद हम यहाँ पे अपनी ये वाली पेस्ट कर देंगे एपीआई की। हमने क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है। वहां से हमने कॉपी की थी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी जेमिनाई एपीआई की जो कि फ्री एपीआई की है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, हमने इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर पेस्ट कर देना है और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपकी एपीआई की प्रॉपरली वर्क करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड नहीं है ये। और दूसरी चीज ये कि जब भी आप इसको यूज करेंगे तो बजाहिर आपके प्रोजेक्ट में आपकी एपीआई की किसी को नहीं दिखेगी, वो सेफ रहेगी, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या किया है, ओएस मॉड्यूल का यूज किया है, जो क्या कर रहा है, आपके एनवायरमेंट वेरिएबल्स को, आपके फाइल पाथ को क्या करता है, इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपके सिस्टम के साथ। और दूसरी चीज क्या है, हमने ये वाला पैकेज इंपोर्ट किया था .env वाला, जो कि क्या करेगा, हमारी एपीआई की को सेफ रखेगा। ये जस्ट हमें क्या करेगा, बजाहिर हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम दिखाएगा और पीछे उसके क्या हो रहा होगा, हमारी एपीआई की काम कर रही होगी, वो उसको एक्सेस करेगा लेकिन उसको सेफ भी रखेगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरीके से हम एपीआई की फ्री ऑफ कॉस्ट गेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।